Hello बच्चों, let's read the question. So here the question say, what are hydrocarbon? Give example. B. Give the structural difference between saturated and unsaturated hydrocarbon with two example each. C. What is functional group? Give example of four different functional group. तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट किस पर बेस्ड है? तो हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट बेस्ड है हाइड्रोकार्बन्स पर. ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसके बनते हैं? कंपाउंड्स जो बनते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन से. तो ऐसे ही कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन. जहां हाइड्रो वर्ड किसके लिए? हाइड्रोजन. और कार्बन वर्ड किसके लिए है? कार्बन के लिए. तो ये बन गया हाइड्रोकार्बन. एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल हमारे पास है इथेन है, उसी के साथ ही मीथेन है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बी पार्ट, वो क्या है? बी पार्ट में हमें कहा है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताने हैं उनकी स्ट्रक्चर के बेस पर. किसमें? हमें बताना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो अगर बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो ये कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होता है? जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो होंगे सैचुरेटेड. फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए इथेन, फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए मीथेन. लेकिन अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड भी होगा और उसी के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड भी होगा. तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट है वो होंगे अनसैचुरेटेड. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इथीन और इथाइन. तो इनमें हम ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं. फिर बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट पर. थर्ड पार्ट हमारा किस पर बेस्ड है? तो हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बेस्ड है फंक्शनल ग्रुप पर. कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या कहते हैं? ये सेट ऑफ एटम होता है. हम कहेंगे अ सेट ऑफ एटम जो क्या करता है? जो ज्वाइंट होता है किसके अंदर? स्पेसिफिक मैनर में. तो ज्वाइंट होता है स्पेसिफिक मैनर के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? सो विच इज रिस्पॉन्सिबल. तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है केमिकल कंपाउंड के लिए. रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल कंपाउंड. कि केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के लिए वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है. केमिकल कंपाउंड की जितने भी करेक्टरिस्टिक है वो करेक्टरिस्टिक को वो कैरी करता है. एग्जाम्पल में बात की जाए CHO. CHO एग्जाम्पल किसका है? ये है एल्डिहाइड का. अगर हम बात करते हैं CH3COCH3, तो ये क्या है? इसे हम बात करते हैं कीटोन, जिसको RRC डबल बॉन्ड O से भी राइट कर सकते हैं, लाइक दिस वन. तो ये क्या है? ये कीटोन है. अगर बात करते हैं OH, तो OH क्या है? OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल. ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है. अगर बात की जाए इसी के अलावा COOH, तो ये कौन सा है? ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.